जब मैं चुप रहूँगा तो दर ओ दीदार बोलेंगे। मेरे बारे में देखना एक दिन सारे अखबार बोलेंगे। अभी परहेज करते हैं हमारे बताए नुस्खों से। एक दिन चारागर के हक में सब बीमार बोलेंगे। नमस्कार मित्रों, आज के इस संक्रमण के दौर में, महामारी के दौर में हम अपने को फिट और स्वस्थ कैसे रखें, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हुआ। इस संबंध में आज हम चर्चा करते हैं कि अपने को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। तो अपने को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करें, खान पान को उचित बनाए रखें और उचित पोषण लें। सदैव एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, मास्क का प्रयोग करें, तो निश्चित ही अपने जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले आइए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ऑल द मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर हम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें तो सुबह प्रातःकाल का जो वातावरण होता है उसमें शांत और स्वस्थ वातावरण होता है। ये हमारे शरीर को, हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा, नई गति, नई मति प्रदान करता है। और सुबह हम नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले हमें योग, प्राणायाम, ध्यान और आसनों का प्रयोग करना चाहिए। तो आसनों में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के पश्चात हम कई तरह के आसनों का प्रयोग, जैसे मत्स्यासन है, वृक्षासन है, ताड़ासन है, शवासन है, चक्रासन है, सर्वांगासन है, बालकासन है, कपालभाति, इनका प्रयोग करके अपने शरीर को थोड़ी गति दें। गति में शरीर में थोड़ी ऊर्जा है, और जब ऊर्जा बढ़े, इन आसनों से अपने शरीर को थोड़ा गर्म करते हैं, ऊर्जावान करते हैं। इसके पश्चात हम प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम के अभ्यास में भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं, भ्रामरी, ओमकार, शीतलीकरण प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके पश्चात ध्यान की मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास करें। प्रतिदिन 5 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट तक ले जाएं। तत्पश्चात शवासन का उपयोग करें। ये तो प्रातःकालीन हमारी नित्य नैमित्तिक कर्म की क्रिया विधि हुई। इसके पश्चात इन आसन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के पश्चात कम से कम आधे घंटे का अंतराल दें और हल्का गुनगुना पानी पिएं। इसके पश्चात हमें काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। काढ़े में हम तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, सौंठ या अदरक, गुड़, दालचीनी, सेंधा नमक, इन चीज़ों का प्रयोग, हल्दी, इसमें मिला करके हम काढ़ा बनाएं और काढ़े का सेवन करें। ये काढ़ा हमारा संक्रमण रोधी होता है, किसी भी प्रकार के संक्रमण से हमको बचाता है। सर्दी, जुकाम, फ्लू, बुखार इत्यादि से हमको बचाता है तथा हमारे शरीर को इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके पश्चात हल्का फुल्का नाश्ता लें। नाश्ते में अंकुरित अनाज है, जैसे मूंग है, चना है, ये अंकुरित, सोयाबीन है, और इसमें मूंगफली, कच्ची मूंगफली के बीज, इनको हम नाश्ते में ले सकते हैं। ध्यान ये रखें कि नाश्ते में किसी भी प्रकार की मैदे की चीज़ों का सेवन बिल्कुल निषिद्ध रखें। मैदा एक तरह का रिफाइन होता है, और रिफाइन हमारे शरीर के लिए उतना ही घातक है जितना कि एक विष होता है। मैदा, जब गेहूँ, पहले समय में गेहूँ महिलाएं धो करके तब पीसती थी और चक्की में पीसा जाता था। आजकल कोई धोता नहीं है, गेहूँ को ऐसा ही पीस दिया जाता। तब चक्की की स्पीड कम होती थी। कम स्पीड में जब पीसा जाता था गेहूँ, तो उसका आटा गोल दाने का होता था। और अब तीव्र, बहुत फास्ट स्पीड में चक्की चलती है, उसमें जो पीसा जाता है तो वो दाना न बन करके पूरा महीन हो जाता है, और बाद में उसको महीन छलनी से छान करके उसका सारा फाइबर अलग कर दिया जाता है। उसके जितने विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो 25% समाप्त हो जाते हैं पीसने में और छानने में ही।
वो विशुद्ध मैदा हो जाता है और ये मैदा हमारी आंतों में जाके चिपकता है। तो ध्यान ये रखें, नाश्ते में हम मैदे का किसी भी प्रकार से प्रयोग न करें। और दोपहर के भोजन में फल, सलाद भोजन से पहले लें और भोजन में भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि लें और फलों का सेवन अवश्य करें। फलों के सेवन में केला है, सेब है, अनार है और अमरूद है, चुकंदर है। इन चीज़ों का प्रयोग करने से इनमें तो बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम और इत्यादि तमाम प्रकार के मिनरल्स जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमको मिल जाते हैं हमारे शरीर को, हमें कहीं से एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोपहर में ठोस भोजन करें और ध्यान ये रखें कि अगर दही का प्रयोग करें भोजन के समय तो दही में नमक का प्रयोग न करें। नमक के प्रयोग से दही के बैक्टीरिया हैं वो समाप्त हो जाते हैं। नमक की जगह हम गुड़ का प्रयोग या मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, जो दही के बैक्टीरिया की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा देता है। शाम के भोजन में एक बात अवश्य ध्यान रखें कि शाम को बहुत हल्का भोजन लें, सुपाच्य लें, क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी के कारण हमारे शरीर में ऊष्मा बनी रहती है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव रहता है और रात में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डल पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। तो रात में ऐसा हल्का भोजन लें जो आसानी से पच सके और ध्यान ये रखें कि रात में ठंडी और बादी चीज़ों का प्रयोग न करें। सोते समय गुनगुने पानी का प्रयोग करें और काढ़े का दोनों समय प्रयोग करें, सुबह और शाम। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हल्दी, तुलसी, गिलोय और इसमें काली मिर्च, सौंठ या अदरक का प्रयोग करें। इसके साथ गुड़ का प्रयोग करें, सेंधा नमक का प्रयोग करें। ये सारी चीज़ें हैं, ये संक्रमण रोधी हैं। किसी भी चूँकि हमारे शरीर में जब भी संक्रमण होगा तो हमारे श्वसन तंत्र से प्रभावी होता है। वायरस सबसे पहले हमारे श्वसन तंत्र को पर अटैक करता है, तो इस वायरस के अटैक को ये हमारा काढ़ा बचाता है। और भोजन में अगर आप सावधानी बरत लें तो सावधानी बरतने से रोग को हम 50% तो सावधानी बरतने से ही निपटा देंगे, उसको समाप्ति अपने से दूर कर लेंगे। और शेष हम खान पान और अपनी आदतों को सुधार करके करें। देखिए, हमारे शरीर में संक्रमण होता है तो उसके लक्षण पहले से ही उभर करके आते हैं। तो संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारे शरीर को इसके लक्षण, जैसे हमारे शरीर में अंदर से कमजोरी महसूस होना, हमें भूख न लगना, हमारे शरीर में अकड़न और जकड़न रहना, हमारे सिर के बाल टूट टूट करके गिरते रहना, हमको जुकाम, फ्लू या बुखार की समस्या पैदा हो जाना, किसी काम में मन न लगना। इसके बाद भोजन हम करने बैठे तो उसमें रुचि न हो, अर्थात हम आधे भूख की अवस्था में, भूख लगी नहीं रही, फिर जबरन हम भोजन कर रहे हैं। दिन भर हमारे शरीर में आलस्य बना रहना, गैस बनना या एसिडिटी बनना, ये हमारे शरीर में संक्रमण के लक्षण होते हैं। अकारण हमारे शरीर में सर्दी और गर्मी का एहसास होना, सांस लेने में परेशानी होना, इस तरह की सिरदर्द बने रहना और किसी काम में मन न लगना, ये सारे लक्षण हमें संक्रमण की ओर इशारा करते हैं कि हमारा शरीर निश्चित ही किसी न किसी वायरस के संक्रमण में आ गया है। एक बात ध्यान और रखें कि पेन किलर का अधिक ज़्यादातर प्रयोग न करें, क्योंकि जो पेन किलर्स होते हैं या एंटीबायोटिक होते हैं ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करते हैं, तो इनसे बचें। और जब आपको संक्रमण किसी प्रकार का हो भी जाए या तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद भी आप संक्रमित हो गए हैं, आपका शरीर ये कहने लगा है कि हम बीमार हैं, तो निश्चित रूप से किसी योग्य चिकित्सक से, वैद्य से परामर्श लें और अपना शारीरिक परीक्षण अवश्य कराएं। क्योंकि संक्रमण के इस महाकाल में आप देख चुके हैं कि हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना काल में लाखों लोग अनायास मौत के मुंह में चले गए और उनकी थोड़ी सी असावधानी। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, लोगों से दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग करें और अपने हाथों को 1 घंटे में, 1.5 घंटे में धोते अवश्य रहें, साफ करते रहें। कहने का मतलब है साफ सफाई की आवश्यक है।
और साफ कपड़े पहनें। खुली हवा में रहने का प्रयास करें और अपने को सर्दी से बचाएं। ज़्यादा गर्मी से भी बचाएं और सर्दी से भी बचाएं। सर्दी हमारे कानों से लगती है, हमारे नाखूनों से लगती है, हमारी त्वचागत स्थितियों में लगती है, तो इनसे संक्रमण तेज़ी से फैलता है। तो इस संक्रमण को बचाने का प्रयास करें। मित्रों, आज हम स्वस्थ कैसे रहें, इस प्रथम अंक में हमने आपसे बात की। हम अगले अंक में इस संक्रमण से संबंधित और अधिक जानकारी लेकर आपके साथ चर्चा में शामिल होंगे। हमें आशा है कि आप हमारी इन बातों का संज्ञान लेकर के अपने को स्वस्थ रखेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजन राजर्षि का सादर अभिवादन। नमस्कार।